विराट और रोहित शर्मा का भाई जरा आप लोग और चेक कर लो। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो पहला ओडीआई मैच 11 जनवरी को खेला जाना है, उसकी टिकटें भाई सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट के अंदर सोल्ड आउट चली गई हैं। 40,000 टिकटें 8 मिनट के अंदर। रीजन विराट और रोहित, क्योंकि भाई ये दोनों परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस टाइम। विराट कोहली तो भाई के मैच के लिए इतना क्रेज मैंने आज तक नहीं देखा यार। मतलब कि 2-2 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ किसकी, विराट कोहली की एक झलक देखने के लिए। इंडिया और न्यूजीलैंड की और पाकिस्तान में सॉरी टू से जितना क्राउड आया ना, टोटली टिकट्स जो है नापैद हो रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे और लोग भारत से चार्टर्ड फ्लाइट करके आ रहे हैं देखने के लिए। और इतना यानी कि इंडियन सपोर्ट होगा कि आपको तो पूरा स्टेडियम जो है वो ब्लू नजर आएगा। इंडियन क्राउड आएगा, ऐसा लगेगा इंडिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है। अच्छी चीज है। इंडियन फैंस ने टिकट सारे जो जैसे ही आए हैं टिकट्स लेके, कुछ मिनट में, लिटरली उन्होंने कुछ मिनट्स में तमाम के तमाम टिकट्स अली साहब खरीद लिए। और इतने महंगे टिकट्स पूरे ओडीआई सीरीज का ऑफ कोर्स रोहित और विराट का रिटर्न होने वाला है कि जितने भी मैचेस है सारे लगभग सोल्ड आउट हो चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए। जो भी ड्रामेबाजी करनी थी सब कुछ हो गया। उसने बोला भाड़ में जाओ, टेस्ट से रिटायरमेंट चाहिए, जो चीजें उसने छोड़ दिया कि जो मेरे कंट्रोल में वो करूंगा। आईपीएल में फाड़ दिया, जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी में फाड़ दिया, अभी साउथ अफ्रीका में मारा, ऑस्ट्रेलिया में भी लास्ट मैच में मार दिया। पीक कर गया एक तरीके से, अपनी बैटिंग फिर से पीक पे आ चुका है। एंड द बेस्ट थिंग इज ही इज एंजॉयिंग हिज बैटिंग। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उस मैच में छक्का मार के ऑफ द मार्क हो रहा है। कब होता है कोहली यार, छक्का मार के ऑफ द मार्क हो रहा है। एंड ही वाज लुकिंग सो। एंड रिमेंबर वन थिंग भाई, ये जब बैटिंग करने आया ना, विकेट गिरी हुई थी। आप यू वर इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर। जायसवाल से बैटिंग नहीं हो रही थी, जायसवाल से बैटिंग नहीं हो रही थी। जायसवाल आया, वो स्ट्रगल कर रहा है, वही सेम बॉलर मार्को एंसन हो गया, एनगीडी हो गया, या बर्गर हो गया। बर्गर का कहर था। रोहित से भी नहीं खेला जा रहा था शुरू में, जायसवाल से भी नहीं खेला जा रहा। ये आया इसने रख के चौके छक्का मार दे कवर से। लोग कतारें लगा के खड़े हो जाते हैं, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, हजारों की तादाद में। कोई 16-17 हजार बंदा पहुंच जाता है। बड़े बड़े मैं टेस्ट नेशंस के नाम ले लूं, उसमें तो 16-17 हजार पूरे 5 दिन अगर टेस्ट मैच चले तो नहीं आते। सिर्फ एक बंदे का कमबैक देखने के लिए, एक बंदे की प्रिपरेशन देखने के लिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का खेला गया, ईमानदारी की बात है, कोई क्राउड नहीं था। कहने को लोग कहेंगे यार टेस्ट मैच है इसलिए नहीं, तो वो भी भाई वैसे ही रेड बॉल मैच है। तो मतलब आप देखें ना कि एक क्रिकेटर किस तरह से पूरी की पूरी टीम पे भी भारी हो सकता है कि उनकी फैन फॉलोइंग आज भी कितनी है। विराट कोहली के लगभग ओलंपिक्स कमेटी का जो चेयरमैन है, उसने विराट कोहली का नाम लेके विराट कोहली का शुक्रिया अदा किया है। उसने बोला कि हमारा जो पोस्टर बॉय होगा ना, वो विराट कोहली होने वाले हैं। और उसने विराट कोहली की गेम की तारीफ की है। उसने बोला कि लेजेंड है भाई साहब, और पूरी दुनिया में जो है इनको फॉलो किया जाता है, और ये ओलंपिक्स में आके खेलेंगे, इससे जो है वो हमारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और विराट कोहली का हम जो है शुक्रिया अदा करने वाले हैं कि ये इस इवेंट को जो है खेल के 4 चांद लगाने वाले हैं। विराट कोहली का दिल जो है ना भाई, वो हीरा है, हीरा। इज्जत अर्न की जाती है और हमें ये सिखाना भी पड़ेगा अपने बच्चों को भी कि यार क्रिकेट भी खेलनी है, उसके साथ ये सारी चीजें भी करनी। ये चीज उनके लिए होती है जिन्होंने डिलीवर किया होता है, जिन्होंने अपने फैंस बनाए होते हैं। जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो, उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाता है। ये जो प्लेयर है रोहित शर्मा, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर। और आगे रोहित अपना विराट कोहली आके जिस तरह उसने क्लिनिकल तरीके से गेम खत्म किया, आई थिंक जिस तरह का रोहित शर्मा प्लेयर है कि जिस टाइम भी ये इनिंग्स खेलेगा तो ये मैच विनिंग इनिंग्स खेलेगा। रोहित शर्मा मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पायर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, बट दिस गाय इज डिफरेंट। वो कहते हैं ना, हम क्रिकेट में बात करते हैं कि इसके पास टाइम बड़ा है। यूजुअली रहा नहीं मतलब कि कोई घड़ियां की दुकान है, उसका मतलब है कि वो लगता हमें ये है कि इसको बॉल स्लो आ रहा है। चीजें रोहित शर्मा के नाम, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है, मैंने पहले भी बात की कि कितनी भरपूर इनिंग्स थे, भुरकस निकाल दिया। आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे अकेडमीज की फैसिलिटीज देखे, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया। दोनों का ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच नहीं है, आपस में मैच है बैटिंग की क्लास का, जब दोनों खेल रहे थे। यार गले किस तरह लगे? नहीं, वो तो हमेशा ही लगते हैं। कुछ क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसे बैट्समैन हैं, जब उनकी बैटिंग आती है तो स्पेशली टीवी के सामने बैठ के उनकी बैटिंग देखता हूँ, जिसमें से रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं। रोहित शर्मा, मैं क्या इसके आगे जी लगा दे, ग्रेट रोहित शर्मा कर ले इसको। क्यों? क्योंकि तेरे से बड़ा बैट्समैन पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है।
वो कहते हैं भाई आपको पूरा यकीन है कि ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसा मैं कहता हूँ। आज पता चला ना, क्लास फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। लोग ये कह रहे थे भाई अब वो तो बाबे हो गए हैं, अब तो उनको निकाल दें, अब वो और लोगों को लेके आए। मैंने पहले ही कहा था कि ये बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, ये प्रेशर मोमेंट में ही करते हैं काम, जो है ना, ये फाइनल मैच के प्लेयर्स होते हैं और बड़े मैच के कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर में अच्छा काम करते हैं। अगर किसी ने यार बैटिंग करनी है यार, मैं कहता हूँ कि विराट कोहली के 5100 उठा के देखता रहे। अगर किसी ने बैटिंग सीखनी है तो रोहित शर्मा के 3300 वाली इनिंग सारी उठा के देखे। आज की तो वेरी स्पेशल मैं बोलूंगा। बॉलीवुड और क्रिकेट, ये दो चीजें वहां पे बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, पैसा लगाया है, काम किया, प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा है, अपने लोगों को उन्होंने अपने पांव पे खड़ा किया, अपने कोचेस को उन्होंने वो रिस्पांसिबिलिटी दी। ठीक है, गोरों को भी आपने देखा होगा, बुलाया होगा। अब देखा जाए तो गोरे नहीं है, उनके अपने कोचेस उनके साथ हैं। गोरों को बुलाया, उनसे सीखा, वेरी गुड, उनसे सीखा। उनकी कोचेस की जो कोचेस हैं उनसे उनकी कोचिंग करवाई, उन्होंने देखा है, उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, उन पे मेहनत की गई है। तो आज कोई भी गोरा नजर नहीं आ रहा उनकी टीम में जो उनको लेके चल रहा है। आपस के ही लोग हैं, अपने लोगों को, अपने एम्पावरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपने लोगों को आप अपने पांव पे खड़ा कर सकते, टैलेंट है, लेकिन उनको मैनेज करना, उनको अवेयरनेस देना, उनकी ग्रूमिंग, ये सब कुछ उस जो इन्वेस्टमेंट है उसका हिस्सा है। वो आज उसने जो बैटिंग की है ना, रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने, यार वो अलग ही प्लेयर लग रहे थे। एक तरफ वो शुभमन गिल भी आप देखेंगे फ्यूचर सुपरस्टार है, उसने डिलीवर किया हुआ है, वो खेलता हुआ ऐसे लग रहा था कि यार ये क्या खेल रहा है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा खेल रहा था, नशा आ रहा था, मजा आ रहा था कि यार कोई क्लास खेल रही है। तो वो क्लास परमानेंट रहती है ना यार। भाई मैं कह रहा हूँ वो मॉन्स्टर है वनडे क्रिकेट का। वो मुझे वो होता है कि वो उस लेवल पे टेस्ट में नहीं कर पाया, जो उसकी वनडे की डोमिनेंस है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। मैंने ऐसी बैटिंग, और इंडिया में तो यार उसने क्या क्या रन नहीं किए हुए, बॉलर पागल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है रोहित शर्मा, 264 है ना यार 333वां 100 किया उसने, 33वां 100। लेकिन ये सीरीज याद क्यों रखेगा? एक बंदे को जरूर याद रखेगा, हेजलवुड को। मुझे तुमने बहुत तंग किया है, बहुत तंगी, इसका गुस्सा आईपीएल में निकालेगा। रोहित ऐसा नहीं नजर आता कि हर गेंद को मारने जा रहे हैं और मार धाड़ कर रहे हैं। बड़ा कूल एंड काम नजर आते हैं, बड़ी क्लीन एंड नीट हिटिंग करते हैं, लेकिन एक दफा मोमेंटम अप कर देते हैं, रिस्क भी होते होंगे उसके अंदर, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नजर नहीं आता। देखिए जिस तरह की इनिंग वो खेलता है, और वो क्योंकि प्रॉपर प्लेयर है, और उसकी अगर आप हुक पुल देखें तो मेरा ख्याल है कि इन दिनों ये हम दिखा रहे हैं, चेक कीजिएगा, इतनी अच्छी हुक पुल कोई नहीं करता। ये चेक, हालांकि अगली टांग पे होता है, ये मुश्किल होता है, लेकिन ये पता नहीं क्या करता है कि उठा देता है आगे से। देखिए कहाँ से उठाया, एक्सटेंड हो रहे हैं उसके हाथ, एक्सटेंड हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, अगर हाथ एक्सटेंड ना हो तो ये कैच हो जाए। ओके, तो ये स्टांस है इनका, न्यूट्रल स्टांस, और अब पुल की तरफ जाएंगे। अभी भी देखिएगा, इतनी लंबी टांग से पुल मारना आसान नहीं है। ओके, देखिए ये देखिए हाथ पूरे खुल जाते हैं, उसे एक्सटेंड कर लेता है। यहाँ पर मैं यूसुफ से एक सवाल पूछ सकता हूँ? यूसुफ, अगर ये जिस तरह पाँव आगे बेंड, जिस तरह आप कह रहे हो कि ये मुश्किल शॉट होता है मारना, इसकी ये प्रैक्टिस है। जिस तरह वो आगे से ले लेता है बॉल को, आगे से ले लेता है, अगर उधर भी ले ले तो मार सकता है, लेकिन टफ होता है क्योंकि उधर थोड़ा बाउंस होता है, तेज आता है बनिस्बत यहाँ से। लेकिन इतनी लंबी टांग पे पुल और हुक करना ऐसे, और वो छक्का होना, इसका इसकी प्रैक्टिस बहुत है। देखिए ना उसके पूरे हाथ खुल जाते हैं, वो ऐसे नहीं होते, ऐसे हो तो फिर चांस आउट होने, ये हाथ खुल जाते हैं उसके। तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, मेरा ख्याल है कि वो पूरी टीम को एक ना पुश देता है, किक देता है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, वो कोहली जब